हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सेट 4 को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले रेलवे के और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर संख्याएं हमारी जो ये संख्याएं हैं, अगर ये संख्याएं पास पास में होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि सीरीज का पैटर्न कैसे बन रहा है। तो ये संख्याएं सभी संख्याएं पास पास में हैं तो हम एक बार पैटर्न चेक करने के लिए जो है इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 46 से 41 हुआ है, यानी कि -5 यहाँ पे कर रहा है। ओके, यहाँ पे 41 से 35 हुआ है तो -6 कर रहा है। फिर 35 से 30 हुआ तो 35 से जब हम 30 देखते हैं तो यहाँ पे -5 फिर कर रहा है। यानी कि हमें ये पता यहाँ से लग रहा है कि जो ये पैटर्न है ना सीरीज का, वो -5 -6 -5 और फिर यहाँ पे हम करेंगे -6। तो कितना हो जाएगा, -6 करेंगे तो 30 में से -6 किया तो हो जाएगा 24। ओके, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये सीरीज थी। अब आगे भी अगर चेक कर लें तो -5, 24 में से -5 गया 19 और फिर 19 में से -6 गया तो 13। ओके, ठीक है। तो ये पैटर्न जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम पहले सीरीज को जो है चेक करते हैं। अगर पास पास में संख्या है तो हम सीरीज को चेक करके देखते हैं कि एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। ओके, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार 3 से 30 बना है उसी प्रकार हमें 7 से इन ऑप्शन में से क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो 3 से 30 बनाने के लिए अगर हम ऐसे करें कि 3 से 10 में मल्टीप्लाई कर दे तो 30 हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर 7 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिर तो 70 होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे लागू होगी नहीं। क्यों ना हम काम करें, 3 का अगर क्यूब कर दें तो कितना होता है 27, उसमें 3 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार अगर 7 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो होता है 343 और उसमें हम फिर 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो 350 है, यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया था कि 3 का क्यूब करके उसमें 3 ऐड किया था। तो उसी तरह हम 7 का क्यूब किया और उसमें 7 ऐड कर दिए तो हो गया 350, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अच्छा, चलिए चलाते हैं इनको। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक महिला जो है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है। अच्छा, पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ती है और 4 किलोमीटर फिर से चलती है। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ती है और कितने किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर चलती है, यानी कि इससे 4 किलोमीटर अधिक। ठीक, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि जब दक्षिण की तरफ चलेगी तो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और पुनः 4 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ठीक है, 4 किलोमीटर पुनः चली। ओके, अपनी बाईं ओर मुड़कर, यानी कि यहाँ पे आके ये एंड हो गया और यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था। ओके, तो कह क्या रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, यहाँ से उसने शुरू किया था चलना। ठीक है, और यहाँ पे आके उसका स्टॉपेज हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब कहाँ है वो, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे अब है यहाँ, तो प्रारंभिक स्थिति से वो कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति से नीचे है, यानी कि दक्षिण की तरफ है। और कितना किलोमीटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितने किलोमीटर पूछ रहा है। तो देखिए ये तो 3 किलोमीटर था, ये जो दूरी है 3 किलोमीटर, लेकिन जो ये बचा भाग है जो ये मैनेज कर दी गई तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए श्रृंखला में से गलत संख्या का चयन करें, यानी कि इस सीरीज में जो गलत संख्या है ना उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं।
5 से हुआ क्या 10, 10 से हुआ 40, 40 से हुआ 80, 80 से हुआ 320। एक चीज़ हम देखें तो जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कहा कि अगर संख्याएं पास पास हो तो हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो संख्याएं पास पास है नहीं, तो सीधी सी बात है, हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई ही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 5 से 10 गया तो क्या किया इसने, इंटू 2 किया है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 5, 10, 40, 80, 320, 550 और 2560। ओके ओके, देखिए 5 से इंटू 2 किया, अच्छा 10 से 40 इंटू 4 किया, ठीक है, फिर 40 से 80 फिर इंटू 2 किया और फिर इंटू 4 किया, यानी कि इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, तो फिर इंटू 2 करेंगे अगर तो भाई 320 है। 500 कहाँ से आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, इसके स्थान पे 640, और 640 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 तो आएगा ही। यानी कि जो ये 550 है ना, इसके जगह पे 640 होना चाहिए, यानी कि ये जो श्रृंखला का ये संख्या है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 550 यहाँ पे गलत श्रृंखला है, गलत नंबर है। ओके ठीक है, इस श्रृंखला का ये 550 जो है वो गलत संख्या है, यहाँ पे 640 होना चाहिए था। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। ओके, हमें यहाँ पे जो ऑड है ना, जो ऑड संख्या है, इन चारों में जो सबसे भिन्न है उसे हमें फाइंड आउट करना है। 169, अगर 169 की बात करें तो ये 13 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 421 की अगर बात करें हम तो ये 21 का स्क्वायर हो जाता है 421। 289 की अगर हम बात करें तो ये 17 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो स्क्वायर में 529 की बात करें तो ये स्क्वायर होगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 529 यहाँ पे गलत संख्या है, ठीक है। नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी देखिए ये 529 तो 23 का तो होगा ही, 529 जो है तो 23 का स्क्वायर होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो 21 का स्क्वायर है ना वो 441 होता है, 441 होता है। सॉरी, चलिए अच्छे से कर लेते हैं। देखिए मिस्टेक हुआ हमसे, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ये 13 का स्क्वायर होता है, पता है। ये 23 का स्क्वायर होता है, हम सबको पता है। 421 तो कोई स्क्वायर में नहीं होता है। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। अगर 421 की बात करें तो 21 के स्क्वायर का होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 20 का स्क्वायर जब 400 होता है तो 21 का हो जाएगा 441, 421 की बात ही नहीं। 22 की बात करें तो 484 होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 421 यानी कि जो ऑड नंबर है ना वो 421 है, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन में ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में हमें एक नंबर दे के जाते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है इलेक्ट, इलेक्ट्रिक, इलेक्टर एंड इलास्टिक। अब तो देखते ही समझ में आ गया कि ई एल के बाद ई है, ई एल के बाद ए है, तो ई से पहले ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे पहला हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट, इलेक्ट, इन तीनों में ई एल ई सी टी कॉमन है, लेकिन ई एल ई सी टी यहाँ पे जो है टी है, तो हम पहला जो है उसके बाद ए हो जाएगा, डी के बाद फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब इलेक्टर और इलेक्ट्रिक में देखना है तो देखिए सी के बाद टी है, हाँ इलेक्ट, यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या है, ओ है, और टी के बाद आर है, तो पहले तो ओ आएगा आर से पहले, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और लास्ट में बचा हमारा क्या, लास्ट में बचा हमारा बी, तो लास्ट में बी हो जाएगा। यानी कि क्रम क्या हो जाएगा, डी ए सी और बी, ये हमारा कम हो जाएगा डी ए सी और बी। तो चौथे स्थान पे क्या रहेगा, तो चौथे स्थान पे रहेगा बी यानी कि इलेक्ट्रिक जो है हमारे चौथे स्थान पे रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये पहला स्थान है, ये दूसरे स्थान पे, सी ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है चौथे स्थान पे, यानी कि इलेक्ट्रिक जो है ना ऑप्शन नंबर बी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके
नेक्स्ट है हमारा पी क्यू से छोटा है, ऑर्डर एवं रैंकिंग का सवाल है, आइए से करते हैं हम लोग। पी जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि पी जो है वो क्यू से छोटा है। पी किससे छोटा है? तो पी जो है वो क्यू से छोटा है, ठीक है, परंतु टी से लंबा है, परंतु टी से लंबा है। ओके, पी जो है वो क्यू से तो छोटा है परंतु टी से लंबा है। पी जो है हमारा वो टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है, ओके, आर सबसे लंबा है। पी जो है वो एस से छोटा है, पी जो है वो एस से छोटा है, एस से छोटा है पी, ठीक है। पी से छोटा कौन है? तो कह रहा है कि एस जो है वो पी से छोटा है, यानी पी से छोटा हो गया, परंतु सबसे छोटा नहीं है। कहने का मतलब जो है एस जो है वो सबसे छोटा नहीं है। जब सबसे छोटा नहीं यहाँ पे कह दिया तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा यहाँ पे? देखिए, आर सबसे बड़ा कह रहा है, क्यू से बड़ा है पी, और कह रहा है कि पी से छोटा है टी और पी से छोटा एस भी है। तो क्यों ना हम एस को यहाँ पे रख के टी को यहाँ पे रखते हैं। अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारा ये जो है कंक्लूजन भी, जो कथन कह रहा है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये सही भी हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, क्यू से छोटा है पी, क्यू से छोटा है पी, यहाँ पे सही है, परंतु टी से लंबा है। तो पी जो है क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। देखिए यहाँ पे टी आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पी अभी भी टी से लंबा है, ठीक है, सेटिस्फाई हुआ, यानी कि ये हमारा जो है सीरीज हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा देखें तो एस हो जाएगा, अंतिम से दूसरा एस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से, अच्छा 6 सदस्यों को एक रो में बैठाना है। 1 2 3 4 5 और 6 सदस्य जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सी के दाईं ओर बैठा है, ए जो है सी के दाईं ओर बैठा है परंतु बी के बाईं ओर बैठा है। सी कहाँ बैठा है? सी जो है, सी यहाँ पे देखिए, जो सी है वो ए के दाईं ओर बैठा है। ए के दाईं ओर कौन बैठा है? परंतु बी के बाईं ओर बैठा है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। ए बैठा है सी के दाईं ओर, ठीक है। तो हम ए जो बैठा है वो सी के दाईं ओर बैठा है परंतु बी के बाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, तो अगर हम ए को यहाँ पे रखेंगे तो कह रहा है कि ए कहाँ बैठा है? ए जो है सी के दाईं ओर बैठा है, सी के दाईं ओर बैठा है ए, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि सी और बी के बीच में बैठा है ए। यहाँ पे समझिए, ए कहाँ बैठा है? सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर बैठा है किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, तो बी के बाईं ओर हो गया। ओके, अब कह रहा है कि सी के बाईं ओर और डी के बाईं ओर बैठा है। ई जो कहाँ बैठा है? ई जो हमारा है, ई कहाँ बैठा है? ई जो है सी के बाईं ओर, तो ई जो यहाँ पे हो जाएगा, ई जो है सी के बाईं ओर है और डी के दाईं ओर है, यानी डी हो जाएगा, तो डी के दायां हो गया ई, ठीक है। जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। डी कहाँ बैठा है? स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। क्वेश्चन बन गया हमारा। तो बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं? ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें इसी को पुट करना था यहाँ पे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आराम से बन गया। था हमारा कि सी के दाएं बैठा है ए, सी हमने यहाँ पे लिखा, तो सी के दाएं बैठाया ए को। देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं ना सी को, अगर सी को, आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं रखा, अगर हम सी को यहाँ पे रखते हैं, देखिए सी के दाईं ओर तो बैठ जाता है ए, लेकिन बी के बाईं ओर कैसे बैठता है? बी के बाईं ओर नहीं बैठता, तो हमें इस साइड से करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये जो ये है, इस साइड से करने का, दाएं साइड से हमने इसको चेक किया और बन भी गया पहली बार में। तो बताइए पंक्ति में दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं? तो एक किनारे पे एफ बैठा है, एक किनारे पे बी बैठा है, तो एफ और बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफ और बी जो है एक दूसरे के किनारे पे बैठे हैं। ओके, चलिए अगला है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे वृत्त में खड़े हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 और 6
6 व्यक्ति हैं, एक हाँ ठीक है, बी एफ और सी के बीच में, ए और ए जो है ई और डी के बीच में, और डी और भाई में। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए आप लोग को भी देख समझिए, आपको लोग को आसानी होगी इसे रखने में। डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर की बात करें तो कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एफ और सी के बीच में है बी, तो एफ और सी के बीच में बी है, तो सी यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि डी हो जाएगा, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। एफ और सी के बीच में कौन हो जाएगा, बी। अच्छा ए जो है ई और डी के बीच में है, ए कहाँ है, तो ई और डी, तो ई यहाँ हो जाएगा, तो ई और डी के बीच में ए बन गया। देखिए अगर हम यहाँ से रखते ना एफ और सी के बीच में बी है, तो एफ यहाँ रखते और सी यहाँ रखते, तो हो सकता है कि सी यहाँ पे रख देते, एफ यहाँ पे रख देते। तो हमने जो ये चुना है ना, सिंगल था यहाँ पे कि डी के बाईं ओर है, ये कन्फर्म है, तो ऐसे है। तो ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो ए और एफ के बीच में डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया। अच्छा दिशा का डायरेक्शन का है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। प्रणव जो है 10 किलोमीटर गया उत्तर में, ठीक है, प्रणव चलने दीजिए। प्रणव जी गए 10 किलोमीटर उत्तर में, फिर वो पश्चिम में मुड़े, ठीक है, मुड़ गए पश्चिम में, 10 किलोमीटर चले। अच्छा 10 किलोमीटर फिर चले, फिर वो दक्षिण में मुड़े हैं, अच्छा, और 5 किलोमीटर चले, थक गए लगता है, 5 किलोमीटर चले। अंत में वो पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अच्छा फिर यहाँ पे आए और 10 किलोमीटर फिर वो चले, ठीक है। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में चले थे, प्रणव जी यहाँ से, अभी है यहाँ पे, तो आरंभिक दिशा से वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है आरंभिक से उत्तर की तरफ है ये, तो उत्तर की तरफ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कि ये अपने आरंभिक दिशा से जो है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे विक्ट्री है, विक्ट्री शब्द के दूसरे और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं VICTOR और Y। क्या कह रहा है कि विक्ट्री के दूसरे और छठे अक्षर को, दूसरा है ये 1 2 3 4 5 6 और छठे अक्षर को, तो R और I, दूसरे और छठे अक्षर को हमने आपस में बदल दिया विक्ट्री के, ठीक है। फिर तीसरे और सातवें अक्षर को, तीसरा ये है और सातवां ये है, तो Y और C तीसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया। इसके बाद पहले और चौथे को, पहले और चौथे को यानी कि O और V हमने कर दिया, और टी का टी यहाँ पे रह गया, तो इसके बाद पहले और चौथे को आपस में बदल। दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, हमने सब कुछ यहाँ पे जो ये पहले का था और ये चेंज करने के बाद है, ठीक है। तो कह रहा है कि दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, दाएं से चौथे 1 2 3 4, दाएं से चौथा कौन सा आ रहा है, दाएं से चौथा तो टी आ रहा है हमारा, दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, अच्छा 1 मिनट, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, रुकिए 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 रुकिए, दूसरे और छठे अक्षर को आपस में बदला जाता है, ठीक है, दूसरे और छठे को बदलते हैं पहले। ये दूसरा हो गया और ये 2 3 4 5 6, ये छठा हो गया, तो दूसरे और छठे को आपस में बदलते हैं, तो दूसरे और छठे को बदलते हैं तो आर यहाँ पे हो जाएगा, आई यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर तीसरे और सातवें को, ये तीसरा हो गया और ये सातवां हो गया, तो वाई यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे चला गया। इसके बाद पहले और चौथे को, पहला और चौथे को, पहले और चौथे को बदलते हैं हम, तो 1 2 3 पहले और चौथे को, तो यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ पे वी हो जाएगा। हाँ यो हमने गलती कर दिया था यहाँ पे। तो दाएं से चौथे स्थान पे कौन सा अक्षर आ गया, तो दाएं से चौथे स्थान पर आ रहा है भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो सार्थक क्रम की बात करें कि पहले जो है छोटा बच्चा है वो शिशु होगा,
ठीक है, शिशु यानी कि 2। अब वो शिशु से फिर क्या होगा, शिशु होगा, फिर शिशु से क्या होगा, बच्चा होगा। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर 3, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, विद्यालय में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, जब विद्यालय में जाएगा तो हाँ, बच्चा विद्यालय में गया। अब विद्यालय में गया तो उसके बाद वो फिर युवा होगा, हाँ 5वां, और फिर युवा होगा तो महाविद्यालय में जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 2 3 4 5 ऑन, 2 3 4 5 ऑन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 5 ऑन इज़ द राइट आंसर। ओके, अच्छा दोस्तों देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के आज के लिए, यानी कि सेट 4 के लिए, उनको हमने डिटेल में अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। सो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो, या आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी चीज़ों को या कोई भी प्रश्न अगर पसंद में ना आया हो या ना समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से ट्राई करेंगे आपको समझाने की। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।